पाकिस्तान में बहुत बहुत अनमोल हीरे हैं जिन्होंने सारी जिंदगी सर्व किया होता है। मिसबा आपा अफसाना निगार है। गौरव साहिवाल का था और 400 पिंडी से था और ये तजीद लाहौर से था। अच्छा। तो इनमें लिखती थी, मैं आम डाइजेस्ट में नहीं लिखती थी। ऐसा अफसाना जो बहुत मशहूर, लाल आंधी तीजे ने कत्ल किया था चची को, चचा को और उनके बच्चों को ना, तो वो खाने वाले में फिर कालीन में लपेट के आग लगा दी थी। बिनते फातिमा ओल्ड होम तीनों ब्रांचें इस वक्त रेंट की जगह पर हैं। बुजुर्गों के आखिरी वक्त के लिए हुकूमत वक्त से यही गुजारिश है कि खुदारा इन शेल्टर होम को, इन बुजुर्गों को अपनी छत का कोई बंदोबस्त कर दिया जाए, कोई ज़मीन दे दी जाए कि जिसके ऊपर जो है हम लोग इस इदारे की बुनियाद रखें और जो कि इन्हीं माओं की, बुजुर्गों की छत हो, ताकि कोई इनसे ही छत ना छीने। से हमेशा की तरह माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है आप। शुक्रिया आपका, बड़ी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। इस वक्त बिनते फातिमा ओल्ड होम लाहौर में मिसबा आपा के साथ मौजूद हूँ। मिसबा आपा अफसाना निगार है। मिसबा आपा अफसाने लिखती हैं। जो अदबी रसाले ना, सरीर कराची शुमशाद अहमद साहब का, गौरव साहिवाल का था और 400 पिंडी से था और ये तजीद लाहौर से था। अच्छा। तो इनमें लिखती थी, मैं आम डाइजेस्ट में नहीं लिखती, मेरे थाने में छपे हुए, तो इसलिए लोगों को ज़्यादा। हाँ, तो मैं हालांकि साइंस स्टूडेंट रही हूँ लेकिन लिखा मैंने उर्दू में है। और एक दिन माँ से पैसे मांग रहा था, माँ ने कहा मेरे पास नहीं है, तो उसने उसको मारना शुरू कर दिया। इतना मारा कि मोहल्ले वालों ने चीखें इकट्ठी करके उनको उठा के हॉस्पिटल भेजा, उनका इलाज करवाया और बेटा ऐसा भागा वहाँ से जा रहा है, मार भी पड़नी थी, मोहल्ले से भी पड़नी। तो फिर उस दिन के बाद वो वापस नहीं आया, तो लोगों ने उसका हॉस्पिटल में तो हमेशा नहीं रखते, पूरा इलाज करके उस औरत को फिर उन्होंने इस ओल्ड के हवाले कर दिया। तो वो उस दिन से ओल्ड में अभी भी वो बच्चे को याद करती हैं कि वो आए, मेरा बेटा फिर आए। तो उसका दिल है ना माँ का, कभी कहती भी ऐसे बेटे से क्या फ़ायदा जिसने माँ को पूछा ही नहीं, ना ही होता तो अच्छा था। तो फिर भी माँ फिर कहती है मेरे उसको अली को फिर क्या नाम, जो भी एक फेक नाम रख के मैंने कहा उसमें तो खाना दिया, अगर मैं हॉस्पिटल गई हूँ क्या वो आया है, क्या वो आया नहीं, उसको इंतज़ार अभी भी था। तो वो ओल्ड होम में इंतज़ार ही करते करते आखिर एक दिन ख़त्म हो गई। ये कहानी का एक एंड मैंने इससे वाइंड अप करके आपको सुनाई। उसमें मैं तकसीम पाकिस्तान का भी थोड़ा हाल बयान किया कि कैसे वहाँ से लोग आए। तो आपा ये आप लिखती हैं? हाँ लिखती हूँ, ये खाना भी मैंने लिखा हुआ है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप माशाल्लाह भी उम्र पे गए थे जनवरी 2023 के काफिले में, आप उम्र पे भी लिखिएगा। मैं चाहती हूँ ना मुझे बुक्स का असल में मेरे पास मैं अगर आपको नहीं, मैं आपको अगर पेन पेंसिल कॉपी दे देता हूँ ताकि उसमें पेजेस अलग ना हो, तो वो आप उस पर आप लिखेंगी आप? अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने कुछ अपनी घर से लाई थी कॉपी, उस पर काफ़ी पानी छानी वो रंग चढ़ गए, लेकिन उसमें मैंने जो आज़ाद नज़में वो भी उसमें लिखी है। जो वहाँ तो कोई ऐसा फसाना जो बहुत मशहूर हो और आपको याद हो, जो बहुत उसकी बड़ी तारीफ हुई हो, ऐसे आप कोई ऐसा? मेरा सबसे पहला अफसाना था लाल आंधी। कौन सा वाला? लाल आंधी। अच्छा। वो था कि खाने वाले में हम रहते थे ना, जी। तो वहाँ एक फैमिली का मर्डर हुआ था। अच्छा। तो मैंने उसको बेस बना के पहले कहानी को दिया कि लोग पढ़े भी राजी हो। अच्छा। और वो भतीजे ने कत्ल किया था चची को, चचा को और उनके बच्चों को ना, तो वो खाने वाले में फिर कालीन में लपेट के आग लगा दी थी। तो वो इतना दर्दनाक था ना, मुझे इतना अरसा असर करता रहा जहन पे। फिर मैंने बहुत मुश्किल से अपना माइंड मेकअप किया, फिर उसको मैंने अफसाने का रंग दिया ताकि लोगों को सारी वो तो नहीं दे सकते ट्रेजेडी, तो उसमें थोड़ा सा तो मेरा वो खाना इतना मशहूर हुआ था, उसमें मैंने खाने पीने किचन का जिक्र किया था, लोगों ने इसको भी बड़ा एंजॉय किया, औरतों ने खासतौर पे। इसका क्या नाम था आपका? शायद ये इतना पॉपुलर हुआ था, दोबारा बताइएगा क्या नाम? लाल आंधी। लाल आंधी। अच्छा। लाल ये आंधी चलती है जो हमारे मुल्तान में तो वैसे भी मशहूर है ना कि पीली आंधी चले तो ये गर्मी होती है। हाँ, मैंने सुना लाल आंधी चले तो वो कोई मर्डर होता है, कि किसी कसूरवार नहीं है और उस बंदे को कत्ल कर दिया, बेकसूर जिसको मारा जाता है। मुल्तान में बहुत मशहूर है। तो वो फिर पकड़े गए थे बाद में? अब वो भतीजा था उनका, वो तो सारे मर गए, चचा चची बच्चे। तो भतीजा पकड़ा गया था बाद में? जाहिर है पकड़ा ही जाना, तो पुलिस ने तो उसको करना, फिर उसका अंजाम क्या हुआ ये नहीं पता, लेकिन लगा फांसी ही होगा, बच्चा तो नहीं होगा।
बड़ी बात है जी। मिसबा आपा जो है माशाल्लाह वो अफसाना निगार भी है। बड़ी बात है। बड़े बड़े अनमोल हीरे हैं, आप यकीन जानिए हमारे पाकिस्तान में बहुत बहुत अनमोल हीरे हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी सर्व किया होता है, अपनी कम्युनिटी को, अपने मुल्क को सर्व किया होता है। मेरी हुकूमत पाकिस्तान से एक ही गुजारिश है, खुदारा बुज़ुर्गों के लिए, खुदारा बुज़ुर्गों के आखिरी वक्त के लिए कोई ऐसे मामलात करें, ऐसी आसानी करें कि हम पे भी बुढ़ापा आएगा। शायद मैं भी इस चीज़ की कसम नहीं उठा सकता कि मेरा बुढ़ापा अच्छे हाथों में होगा या मैं किस हालत में होगा, ये मुझे भी इल्म नहीं है, बता नहीं सकता, कोई नहीं बता सकता। लेकिन मेरी गुजारिश है, मेरी मैं तो ये कहूँगा कि हम किसी का भी नाम नहीं लेते, हम सिर्फ अपने अल्लाह का नाम लेते हैं कि या अल्लाह हमारे हुक्मरानों के दिलों में बुजुर्गों के लिए आसानियाँ डाल, या अल्लाह के जो आगे जो हमारे मुल्क के यकीन जानिए डॉक्टर, यकीन जानिए फोर्सेस, यकीन जानिए डिफरेंट जगहों पे जो है हमारी माओ ने सर्व किया हुआ मुल्क के पाकिस्तान के लिए, लेकिन जब बुढ़ापा आता है या किसी भी वजूहात की बिना पे, मोस्टली जैसे शादियाँ नहीं की होती, बच्चे नहीं होते, कोई भी मामला होते हैं, या इवन के अगर एक खातून की उम्र 85 साल है तो सोचे उसके बच्चों की उम्रें क्या होंगी, या 95 साल है तो उनके बच्चों की उम्रें क्या होंगी। ये भी मामला जो हैं ये हकीकी दरपेश हैं बुजुर्गों के लिए। मेरी गुजारिश है, बिनते फातिमा ओल्ड होम तीनों ब्रांचें इस वक्त रेंट की जगह पर हैं, किस तरह से मैनेज कर रहे हैं ये आप रोज़ देखते रहते हैं। लेकिन मेरी हुकूमत वक्त से यही गुजारिश है कि खुदारा इन शेल्टर होम को, इन बुज़ुर्गों को अपनी छत का कोई बंदोबस्त कर दिया जाए, कोई ज़मीन दे दी जाए कि जिसके ऊपर जो है हम लोग इस इदारे की बुनियाद रखें, और जो कि इन्हीं माओं की, बुज़ुर्गों की छत हो, ताकि कोई इनसे ही छत ना छीने कि आप किराया नहीं दे पाए लिहाजा आप ये खाली कर दें। ऐसा वाक़या ना पेश आए बिनते फातिमा ओल्ड होम के साथ किसी भी शहर में। मेरी यही गुजारिश है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपके कोई भी आपके लिंक में है, कहीं भी आप उनको टैग कर सकते हैं, किसी को भी। अल्लाह ताला पता नहीं किसके ज़रिए ये मामला इन माओं की पक्की छत का बन जाए इस मुबारक अशरे में जो कि शुरू होने जाने वाला है, रमज़ान अल मुबारक में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप नंबर भी नोट कर सकते हैं 0321207046।